गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान आज आपके सामने एक और एस्पेक्ट लेके आया हूं जो पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को एक बड़े कायराना तरीके से मारा। उसको रिटेलिएशन में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया 7 मई को सुबह 2 बजे और पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप को हमने टोटली निस्ते नाबूद कर दिया। तो इसी सिलसिले में मैं आपको ये बताने आया हूं कि नॉन काइनेटिक मीन्स में अगर हम पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक हमला करें जो इन कंजंक्शन विद काइनेटिक मीन्स हो, और इकोनॉमिक हमला हमने ऑलरेडी उनके साथ ट्रेड बंद कर दिया है पूरा का पूरा, चाहे वाया डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया और इनडायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, सब हमने बंद कर दिया है। और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उनको आटा जो है 300 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल 800 रुपए लीटर मिल रहा है और बिजली का यूनिट 22 रुपए का मिल रहा है। तो अगर हम ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की और बढ़ाएं तो उनकी इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो उसके करने के लिए हमने सबसे पहले हमारी नेवी ने जो नॉर्दर्न अरेबियन सी में है वहां पे कराची और ग्वादर पोर्ट्स का ब्लॉकेड किया है ताकि जितनी भी कमर्शियल शिपिंग पाकिस्तान की तरफ आ रही है वो अफेक्टेड हो। अब यहाँ पे हाई सीज के अंदर या इवन इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में EEZ में हम किसी को रोक नहीं सकते, परंतु जो भी शिपिंग यहाँ आएगी उसको डर रहेगा कि यहाँ पे इंडियन नेवी यहाँ पे लाइव ड्रिल्स कर रही है। और इंडियन नेवी ने वहां पे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी उतार दिया है और उनकी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी और नीचे ब्लॉकेड कर रही हैं और हमारा एयर आर्म भी वहां पे एक्टिव है। तो ऐसी सिचुएशन में हम शिप तो रुकेगा नहीं, कमर्शियल शिप तो नहीं रुकेगा, परंतु उसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, चाहे वो गुड्स की हो या शिप इटसेल्फ की हो, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा, पाकिस्तान में जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं उनकी कीमत भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो पाकिस्तान की जनता के ऊपर एक सीधा का सीधा आघात होगा। और अगर वो आघात होगा, और इमरान खान साहब तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप मरे हैं, जो बर्बादी हुई है, इसका जिम्मेदार एक ही आदमी है, वो है जनरल मुल्ला मौलाना आसिम मुनीर। और साथ में उन्होंने ये भी कल अपने सपोर्टर्स को बोला कि आप इकट्ठे होइए। तो कल हमने देखा अडियाला जेल के पास बहुत सारे पाकिस्तान के सैकड़ों सपोर्टर इकट्ठे थे और पाकिस्तान के घटक दल के नेता फजलुर रहमान ने पहली बार भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो मार्च हुआ था इस्लामाबाद की तरफ, वो उन्होंने लीड किया था। इस बार भी शायद वही लीड करेंगे। तो हमने ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा के पाकिस्तान की आर्थिक जो मंदी है उसको हटा के मजबूर करना है कि वो उसके जो नागरिक हैं वो उनको रजीम चेंज में मदद करें। उसके अलावा हमने दुनिया को यह भी बताना है कि देखिए, ये जो 7 तारीख को हमने भावलपुर में जो उनको 100 टेररिस्ट को मारा या उनके एक ट्रेनिंग कैंप को निस्ते नाबूद किया, वहां पे हमने नमाज जनाजा में क्या देखा कि एक जो टेररिस्ट जो है, जो US प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं, उनके जनाजे में US प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ही उनकी नमाज जनाजा अदा कर रहा है। और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी प्रेजेंट नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। उन्होंने टेररिस्ट के जो ताबूत हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग से ड्रेप किए हैं। और ये सब दिखाता है कि ये जो पाकिस्तानी जिहादी हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी का ही एक आर्म है, ये उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं का अंग है ये। और पाकिस्तान को पूरा पता है कि उनको नमाज जनाजा कैसे देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के पास जो भी पैसा आता है वो अपने नागरिकों पे खर्च करने के, उनकी खुशहाली के लिए खर्च करने के बजाय वो अपनी ये टेरर फैक्ट्री जो मिलिट्री एकेडमी है, यहाँ पे हमने एक और विजुअल देखा, मसूद अजहर और पाकिस्तानी जनरल एक जीप पे चढ़ करके पाकिस्तानी के जो जहादियों की परेड का रिव्यू कर रहे थे। इसका मतलब ये पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी की टर्म पे जिहादी मिलिट्री एकेडमी है और जो पैसा IMF उनको देगी या वर्ल्ड बैंक देगा वो यहीं लगाएंगे। और आज सौभाग्यवश आज वर्ल्ड बैंक की मीटिंग न्यू दिल्ली में हो रही है और वहां पे एक मेंबर, उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भारत का भी बैठा होगा। तो मैं चाहूंगा कि वो डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक को बताए कि पाकिस्तान जो आपसे कर्जा मांग रहा है, और यही मैसेज IMF और दूसरी इकोनॉमिक बॉडीज को भी जाए, वो पैसा वो कहां खर्च कर रहा है, भावलपुर में जिहादी मिलिट्री एकेडमी। तो इस सिचुएशन में वो पैसा आम नागरिक की जगह जिहादियों को प्रोड्यूस करने के लिए लग रहा है जो दुनिया भर में जिहाद उड़ा रहे हैं। इसलिए सारी वर्ल्ड बॉडीज को उनको लोन देना बंद करके इनको ब्लैक लिस्ट पे डालने की जरूरत है। और जब हमने देखा पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके, कंट्री जो उनके पुराने मित्र होते थे, चाइना या इवन सऊदी अरेबिया उनके मित्र थे, UAE, 3-3 बिलियन डॉलर्स की भीख मांग रहा है। कहां 3 बिलियन डॉलर, टोटल उनके रिजर्व आज $8 बिलियन हैं, जबकि भारत के $800 बिलियन हैं।
तो कितना फर्क है दोनों में। तो ये हमने दुनिया को एक मैसेज देना है कि देखिए, पाकिस्तान की जो भी आर्थिक मदद करोगे वो पैसा उन्होंने जाके जिहादी प्रोड्यूसिंग मिलिट्री एकेडमी पे लगाना है और दुनिया भर में जिहादियों को फैलाना है, आतंकवाद को फैलाना है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Please like and subscribe.